और अब आगे बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ। बिहार के समस्तीपुर में अमित शाह ने की रैली, बोले बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होगी। बिहार में सीएम की सीट खाली नहीं, नीतीश ही चेहरा, सीएम या पीएम की कोई सीट खाली नहीं। बिहार के रघुनाथपुर में गरजे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, चुनावी रैली में बुलडोजर लेकर पहुंचे लोग। सीएम योगी ने कहा, नीतीश के नेतृत्व में बिहार का विकास, आज हर बिहारी सीना तान कर चलता है। आरजेडी ने राम मंदिर का विरोध किया। मुजफ्फरपुर में बोले राहुल गांधी, मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए। नीतीश कुमार पर निशाना साधा, उनका रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है, बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं। तेजस्वी ने कहा, हम अपनी घोषणाओं को मिलकर पूरा करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम करेंगे। दरभंगा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आरजेडी के लोगों ने बिहार को पूरी दुनिया में बदनाम किया, पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप है। आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा, हम लोग जो वादे करते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ कि गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे गए। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, जनशक्ति जनता दल की सरकार बनेगी तो हम पलायन रोकेंगे, बिहार को बेरोजगारी से मुक्त बनाएंगे। 30 अक्टूबर को आज एनडीए का घोषणा पत्र जारी हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घोषणा पत्र जारी करेंगे। नीतीश, चिराग, जीतन राम मांझी 30 अक्टूबर को मौजूद रहेंगे। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी, तेजस्वी प्रण रखा नाम। प्रण पत्र में कई चुनावी वायदे किए गए। बिहार में डिप्टी सीएम उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा, सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है, हमारे विजन की नकल कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, इंडी गठबंधन की एक ही पहचान, जुबान पर संविधान, मन में वोट बैंक की दुकान। जीतन राम मांझी का तेजस्वी पर निशाना, बोले जनता ने जंगल राज, आतंक राज देखा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का महागठबंधन पर हमला, बोले अपनी संभावित हार देखकर बेतुके बयान दे रहे महागठबंधन के नेता। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, आरजेडी और महागठबंधन के लोग लालू यादव को विलेन बोल रहे, घोषणा पत्र में लालू यादव को जगह ही नहीं दी गई। एसआईआर पर बोली कांग्रेस सांसद प्रियंका, हम इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे, संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाएंगे। योगी सरकार ने की गन्ने के दाम बढ़ाने की घोषणा, गन्ने के दाम में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। अगैती में गन्ने का दाम 400 रुपये प्रति क्विंटल तय, सामान्य प्रजाति का दाम 390 रुपये प्रति क्विंटल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार सुबह हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंची, राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी। इस दौरान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंबाला वायुसेना स्टेशन पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। देहरादून बेंगलुरु इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, फ्लाइट की पक्षी टकराने से इमरजेंसी लैंडिंग। 53 मिनट तक हवा में रही फ्लाइट, विमान में सवार 170 यात्री सुरक्षित। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य पुलिस द्वारा आयोजित साइबर जागरूकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई। पिथौरागढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। मुनस्यारी में सुबह सैर पर निकले सीएम। लखनऊ में मायावती की अध्यक्षता में बीएसपी की अहम बैठक, मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की मंडल स्तरीय बैठक का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी का 1 नवंबर को रायपुर दौरा, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, 30 आईपीएस समेत 100 अधिकारी तैनात रहेंगे। दिल्ली में पाक नेटवर्क का पर्दाफाश, सीमापुरी से पकड़ा गया जासूस, मुंबई से बिहार तक फैला नेटवर्क। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आदिल हुसैनी को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में 2 जगह करवाई फायरिंग। पहली जगह दर्शन सिंह सासी की हत्या, तो दूसरी फायरिंग में सिंगर चन्नी नत्तंग के घर फायरिंग। नागपुर में किसानों के आंदोलन जारी, प्रहार पार्टी के नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में प्रदर्शन, किसानों की कर्ज माफी की मांग। नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकराया मोंथा तूफान, तेज हवाओं के साथ बारिश, 3 लोगों की मौत। ओडिशा, बंगाल और तमिलनाडु में अलर्ट। चक्रवात मोंथा के प्रभाव से कोनासीमा जिले में केले की खेती नष्ट, अगले कुछ घंटों में और तेज हवाएं चलने की संभावना।
गुंटूर में तेज हवाओं के कारण पेड़ उखड़ गए, यातायात व्यवस्था प्रभावित। गुंटूर नगर निगम पेड़ों को हटाने में जुटा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चक्रवाती तूफान मोंथा का दिख रहा असर, रेलवे ट्रैक पर गिरी बड़ी चट्टान, रेल मार्ग में आवागमन बाधित। उड़ीसा के गजपति जिले में तूफान का असर, पहाड़ खिसकने से सड़क मार्ग प्रभावित, पत्थर गिरने से आवागमन रुका। भिंड में बीते 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश, रिमझिम बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी, दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार, नोएडा गाजियाबाद में भी 300। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस ने वांटेड बदमाश इमरान उर्फ काला को गिरफ्तार किया, आरोपी के पैर में लगी गोली। नोएडा में बुजुर्ग इंजीनियर से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की साइबर ठगी, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर ठगी, धीरे धीरे कई खातों में ट्रांसफर किए पैसे। मुरादाबाद में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी से मुठभेड़, आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ, गिरफ्तारी के बाद अस्पताल में भर्ती। बठिंडा में नशा तस्कर का घर ध्वस्त किया गया, मनजीत कौर ने नशा तस्करी से हुई अवैध कमाई से निर्माण किया था, पुलिस ने जनता से नशे के खिलाफ सहयोग करने की अपील की। उत्तर प्रदेश में उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन, अतीक अहमद के दोनों बेटों पर चार्जशीट दाखिल। रायपुर में जर्जर सड़कों के कारण हादसा, कार ने स्कूटी सवार बैंक मैनेजर को रौंदा, हादसा CCTV में कैद। श्री डूंगरगढ़ में मानवता हुई शर्मसार, कूड़ेदान में मिला नवजात शिशु, 24 घंटे पहले ही नवजात का हुआ था जन्म, डॉक्टर ने बताया पूरी तरह से स्वस्थ। नरसिंहपुर में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया, सजन साहू की हत्या साली निधि साहू ने अपने 2 साथियों की मदद से करवाई, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान के खेतड़ी झुंझुनू में हार्डवेयर की दुकान में भीषण विस्फोट, हादसे में 1 की मौत, आसपास की दुकानों में मचा हड़कंप। ग्वालियर सरकारी अस्पतालों में हड़कंप, वरिष्ठ डॉक्टरों पर महिला कर्मचारियों ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप। बुरहानपुर में कलेक्ट्रेट पर अभद्रता का आरोप, अधिवक्ताओं ने दिया धरना, कलेक्टर कार्यालय के बाहर निकलने का आरोप लगाया। राजस्थान के बांसवाड़ा में छोटे भाइयों ने बड़े भाई पर डंडे से किया हमला, पिटाई के बाद बड़े भाई की हुई मौत। प्रतापगढ़ के सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव की अवैध संपत्ति कुर्क, पत्नी के नाम बनवाया था आलीशान भवन, छविनाथ यादव पर 45 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज। छत्तीसगढ़ में DMF घोटाले पर प्रदेश में 12 जगहों पर रेड, रायपुर में 5, दुर्ग में 2, राजनांदगांव में 4, कुरूद में 1 ठिकाने पर रेड। गुजरात के महिसागर में हिट एंड रन की घटना, नशे में धुत कार सवार ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, हादसे के बाद बाइक को 2 किलोमीटर तक घसीटा। ग्वालियर में महिला यात्री को बंधक बनाकर बस में रेप, पुलिस ने आरोपी बस कंडक्टर विष्णु ओझा को दबोचा। पुष्कर में युवक की हत्या से सनसनी, युवक के चेहरे पर धारदार हथियार के निशान। रीवा में बीजेपी नेता दिवाकर द्विवेदी हनी ट्रैप का वीडियो वायरल, रेप के गंभीर आरोप लगे, बीजेपी नेता ने कहा मुझे ब्लैकमेल कर 1 करोड़ मांगे गए। मिर्जापुर में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही आई सामने, संवेदनहीन एम्बुलेंस कर्मियों ने गर्भवती महिला को हाईवे पर उतार दिया, दर्द से तड़पती महिला ने सड़क किनारे कीचड़ में बच्चे को जन्म दिया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दतिया में आसमान से आफत बरसी, अगोरा गांव में पानी में डूबी धान की फसल, किसानों की मेहनत पर पानी। श्योपुर में किसान ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पेड़ से लटका मिला शव। बैरसिया में यूरिया और DAP खाद वितरण में लापरवाही, किसानों को ठंड और बारिश में रात भर करना पड़ा इंतजार, गोदाम प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप। मोकामा में छठ पूजा के दौरान 2 गुटों में मारपीट, एक पक्ष ने 10 राउंड गोली चलाई, 2 लोग गोली लगने से घायल। पुणे में तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, पुणे में ट्रक दुर्घटना का वीडियो आया सामने, 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त और 2 चालक मामूली रूप से घायल हुए। राजस्थान के पुनेरा गांव में महिला पर कुल्हाड़ी से हमला, आरोपी फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। करनाल में बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग, अल्फा सिटी में बदमाशों की फायरिंग से हड़कंप, पुलिस CCTV खंगाल रही। जैसलमेर बस अग्निकांड में एक और व्यक्ति की मौत का आंकड़ा बढ़कर 28 पहुंचा, 14 अक्टूबर को हुआ था अग्निकांड।
उड़ीसा के जलेश्वर में दर्दनाक बस हादसा, बस धान से लदे ट्रक से जाकर टकराई, 2 की मौत, कई यात्री घायल। इंदौर में गाड़ी टकराने के विवाद पर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एरोड्रम थाना क्षेत्र का मामला। जसपुर में किसानों ने अधिकारी को बनाया बंधक, मंडी समिति कार्यालय का गेट बंद किया, किसानों की फसल नहीं खरीदने पर बंधक बनाया। राजस्थान के टोंक में ट्रक ने महिला को कुचला, हादसे में महिला की मौत, लोगों ने रोड जाम कर विरोध किया। गुरुग्राम में मासूम यशका की दर्दनाक मौत, स्कूल बस की चपेट में आई 6 साल की बच्ची, सीसीटीवी में कैद हुई दिल दहलाने वाली वारदात। तेलंगाना में 7 साल की बच्ची को करीब 1 दर्जन आवारा कुत्तों ने घेर कर नोचा, हनुमानकोंडा में छोटी सी बच्ची सड़क पर अकेले जा रही थी। संभल हिंसा पर फिल्म बनाने की घोषणा करने वाले प्रोड्यूसर अमित जानी को बम से उड़ाने की धमकी, अज्ञात नंबर से आई धमकी भरी कॉल करने वाले ने खुद को कश्मीर निवासी शब्बीर बताया। चंदौली में छठ की खुशियां मातम में बदली, छठ घाट जा रही 2 महिलाओं और एक बच्चे को बेकाबू ट्रक ने रौंदा, तीनों की मौत, एक ही परिवार के बताए जा रहे तीनों। बिजनौर में पति ने पत्नी को आग में जलाने की कोशिश की, स्थानीय लोगों ने महिला को बचाया, पति ने पत्नी को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। भोपाल नगर निगम में सफाई कर्मियों की गुंडागर्दी, कचरे को लेकर दुकानदार से हुआ विवाद, सफाई कर्मियों ने दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की। फतेहपुर में शुरू होगा सीवर लाइन का निर्माण कार्य, 200 करोड़ की योजना को मिली मंजूरी, योजना के तहत करीब 14 वार्डों में सीवर लाइन का निर्माण कार्य कराया जाएगा। टीकमगढ़ में बिजली टीम से लोगों ने की मारपीट, जब्त की गई मोटरें छीन कर ले गए लोग, दिगौड़ा थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर में मामूली कहासुनी के बाद युवक को बेरहमी से पीटा गया, युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। कैरिबियन देश जमैका से टकराया सदी का सबसे ताकतवर तूफान मेलिसा, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, अब तक 10 लोगों की मौत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इंफाइडी ब्लास्ट, BLA के हमले से दहला पाकिस्तान, पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर धमाके किए गए। नेतन्याहू ने गाजा में हमले के आदेश दिए, हमास ने इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी की, इजरायली सेना ने भी गाजा में स्ट्राइक से मचाई तबाही। 26 फिलिस्तीनियों की मौत की जानकारी, करीब 20 दिन पहले ही हुआ था सीजफायर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अहम मुलाकात, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के नेताओं से ट्रंप करेंगे मुलाकात। सोना चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट, गोल्ड 12,000 तो चांदी 36,000 गिरी। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,840 पर। शेयर बाजार में फिर तेजी, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा, निफ्टी में करीब 100 अंक की तेजी, बैंकिंग और IT शेयर में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही, वहीं ऑटो शेयर्स में गिरावट। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नवंबर में जारी होगी, पीएम मोदी करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर करेंगे। रतन टाटा के करीबी मेहुल मिस्त्री टाटा ट्रस्ट से बाहर, नोएल टाटा समेत 3 ने मिस्त्री के खिलाफ वोट डाला, 2022 से ट्रस्ट में मेहुल मिस्त्री बने हुए थे। अमेजन 30,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहा है, HR और ऑपरेशन से जुड़े लोग शामिल, महामारी के दौरान ओवर हायरिंग हुई थी। विनीत कुमार सिंह की रंगबाज द बिहार चैप्टर को OTT पर रिलीज किया जा रहा है, इससे पहले मेकर्स ने इसका ट्रेलर जारी किया जो वायरल हो रहा है। चुनाव से पहले बिहार की राजनीति गरमाई हुई है तो पर्दे पर भी साजिश से पर्दा उठेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को कुछ महीने पहले कल्कि 2898 AD फिल्म से हटा दिया गया था। अब लेटेस्ट खबर है कि OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म के एंड क्रेडिट लिस्ट में उनका नाम हटा दिया गया है। दीपिका के एक फैन ने इसे नोटिस किया और सोशल मीडिया पर इसके बारे में पोस्ट किया। शिल्पा शिंदे भाभी जी घर पर हैं 2.0 में अंगूरी भाभी बनकर 9 साल बाद करेंगी वापसी, शुभांगी अत्रे को शो से हटाया जाएगा। 2015 में लॉन्च हुए इस सिटकॉम को शिल्पा ने 1 साल बाद ही छोड़ दिया था। अमाल मलिक और तानिया मित्तल के रिश्ते को लेकर अक्सर चर्चा होती है। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर ने हमेशा सिंगर का ख्याल रखा और पिता डब्बू मलिक भी उनके बॉन्ड पर बोलते आए हैं। एक बार फिर से उन्होंने तानिया की तारीफ की। बिग बॉस में फरहाना भट्ट के कारण रो पड़े मुर्दुल तो सपोर्ट में उतरा पूरा घर, वहीं कोनिका पर चिल्लाए गौरव खन्ना। माई विज ने जय भानुशाली के तलाक की खबरों पर रिएक्ट किया और मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट रिएक्ट करते हुए कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी फिल्म जटाधारा पर कहा, यह मेरी पहली तेलुगु फिल्म है, इसमें पौराणिक और अलौकिक तत्व है।
अभिनेता आयुष्मान खुराना ने अपनी फिल्म थामा की सफलता पर कहा, यह मेरी सबसे बड़ी ओपनिंग है और मैं उम्मीद करता हूं ये मेरी सबसे बड़ी फिल्म भी बनेगी। साउथ की फेमस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना बनना चाहती हैं मां। रश्मिका ने हाल ही में अपने होने वाले बच्चों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से जानती हैं कि उनके बच्चे होंगे, वो अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल देंगी। पंजाबी फिल्म बड़ा करारा पुदना का जबरदस्त ट्रेलर आउट। 7 नवंबर को रिलीज होगी पासा सिंह की मूवी। फिल्म का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर परवीन कुमार ने किया है। मशहूर बॉलीवुड गायक अदनान सामी की मुश्किलें बढ़ी। 17 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप। ग्वालियर जिला न्यायालय में परिवाद दायर। नागिन 7 के नए टीजर पर सस्पेंस। टीजर को देखकर लोगों ने अनुमान लगाया प्रियंका चहर चौधरी हो सकती है नागिन के किरदार में। रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज। शुभमन गिल वनडे रैंकिंग में नंबर 3 पर हैं। टॉप 10 में 2 भारतीय बल्लेबाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा में आज T20 सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। दोनों टीमों के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से महत्वपूर्ण सीरीज है। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर आज के मैच में सबकी नजरें होंगी। और फटाफट अंदाज में खबरों के बाद अब बात करते हैं दिल्ली की।